गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है अमावस्या और आज डेट है 20 अप्रैल, शायद हाँ 20 ही अप्रैल है आज। तो आज ग्रहण भी है, पर ग्रहण जो है वो कहते हैं कि भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज मतलब मैं 5:30 बजे 5:30 या 5 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे अमावस की भी पूजा करनी थी और हिमांश को भी स्कूल जाना था, मुझे उसके लिए खाना पीना सब बनाना था। तो 6 बजे तक मेरी जो भी रूटीन के काम होते हैं मैंने समय पोछा झाड़ू वगैरह सब लगा लिया था। मैं नहा भी ली थी और मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने इधर दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अमावस की मैं कर रही थी पूजा, पर इतना टाइम मेरे पास नहीं था जो मैं खीर बनाती। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना खीर से भी पूजा कर देते हैं, मीठे चावल से भी पूजा कर देते हैं। और हाँ, पिछली अमावस को ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि अमावस के दिन सिर नहीं धोते हैं। तो मैंने अपनी जेठानी से तुरंत फ़ोन करके पूछा, मैंने क्या अमावस के दिन सर नहीं धोते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हमारे यहाँ अमावस के दिन सर धो लेते हैं। अगर हमारे यहाँ अमावस जो है ना शनिवार की पड़ती है तब सर नहीं धोते हैं। तो फ्राइडे के दिन सर धो के तो शनिवार के दिन हमारे यहाँ पूजा कर लेते हैं। बाकी कोई भी दिन पड़ जाए, हमारे यहाँ अमावस की पूजा के दिन जो है ना सर धो के ही पूजा करते हैं। सिर्फ शनिवार के दिन हमारे यहाँ अमावस पे सर नहीं धुलता है। तो और ये बैसाख की जो अमावस होती है ना, इसमें ना मीठा जल पीपल को जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीपल में बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। और कहते हैं पीपल को जल देने से जो हमारे पितृ होते हैं वो तृप्त रहते हैं। तो मैंने इनको मीठा जल तैयार करके दे दिया था। मैं उसमें डालती हूँ गुड़, लौंग का जोड़ा, घी, बस यही, और दूध, थोड़ा सा मैं दूध भी डालती हूँ, कच्चा दूध, यही सब मैं डालती हूँ और उनको मैं दे देती हूँ अपने हस्बैंड को, और वो लेके चले जाते हैं और वो पीपल को चढ़ा के आ जाएंगे। और हमारे यहाँ अमावस की पूजा तभी घर में होती है जब हमारे यहाँ पीपल को जल दे दिया जाता है। जब मेरे हस्बैंड पीपल को जल देकर वापस आ जाते हैं तभी मैं अमावस की पूजा करती हूँ। हमारे यहाँ जब तक पीपल को जल नहीं चढ़ता तब तक हमारे यहाँ पे अमावस की पूजा बिल्कुल भी नहीं होती है। तब तक मैंने सारी तैयारियां करके रख ली थी ताकि जल्दी से वो आएंगे तो मैं पूजा कर लूँगी। 5 मिनट लगते हैं जल देने में। जल दे के वो फटाफट से आ गए थे, फिर मैंने कर दी थी अमावस की पूजा। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। और एक बात मैं बता दूँ आपको कि अमावस की पूजा जो होती है हमेशा उपला जलाकर उसके अंगारे पे ही होती है। आप जो जलाते हो अंगारा, उसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं होना चाहिए, सारा धुआं निकल जाए, अच्छे से उपला जल जाए, तभी हमें अपने पितरों को भोग लगाना चाहिए। कहते हैं पितर खाने तो नहीं आते, बस उनकी खुशबू लेते हैं। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि जो भोग का जो थोड़ा सा बच गया था ना वो मैं छत पे रख के आ गई थी। क्योंकि इसको मेरा बेटा तो खीर खाता नहीं है और हम लोग उसको खा नहीं सकते पितरों के भोग का। तो मैंने ना उसको फटाफट से छत पे रखी आई थी। और जो जल होता है मैं पौधों को ही दे देती हूँ, क्योंकि पैरों में आता है तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि पूजा का वो जल होता है। तो और आज के दिन बैसाख की जो अमावस होती है, आज के दिन ना छत पे दाना पानी चिड़ियों के लिए ज़रूर रखना चाहिए। पानी तो मैं हमेशा चिड़ियों के लिए रखती ही हूँ। और मैं थोड़ी सी खीर भी रख कर आ गई थी, क्योंकि कहते हैं आज के दिन कौवे के रूप में हमारे पितृ जो होते हैं वो आते हैं। तो बस उनके लिए मैं रख के आ गई थी दाना पानी, और जिससे हमारे जो पितृ हैं वो आए और हमें आशीर्वाद दें। ऐसी मान्यता है जो चली आ रही है, तो बस वही है कि हम भी वैसा मान रहे हैं। ऐसा तो कहीं भी पक्का नहीं है कि हाँ ऐसा ही है, बस वही है जो मानते आ रहे हैं वही हम करते आ रहे हैं। किसी भी चीज़ का देखिए ठोस प्रमाण नहीं होता, नहीं हमारे ग्रंथों में है और नहीं कहीं है। मैंने तो बस यही है जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, बस वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश या ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। पहले कर देती हूँ पंखा बंद, फिर पता चला कि हमारी तो आवाज़ आ नहीं रही, पंखे की आवाज़ आ रही है साइंस है। तो मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कैसे हैं। तो आज तो वैसे मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज अमावस है, फटाफट सारा काम भी करना है, क्योंकि फिर ग्रहण भी लग जाता। तो मुझे अमावस की पूजा जल्दी ही करनी थी। और अब मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है कि मैं बता नहीं सकती कितना तेज़ नींद आ रही है। हिमांश जा चुका है स्कूल, उसका टिफ़िन मैंने तैयार करके दे दिया है। और बस हस्बैंड का टिफ़िन भी लगभग तैयार हो चुका है। बस उनके टिफ़िन में मैंने सब्जी चावल वगैरह सब कुछ रख दिया। उनके लिए सिर्फ 2 रोटियाँ और सेकनी है, क्योंकि थोड़े से चावल भी बनाए थे मैंने।
तो 2 रोटियाँ और सेक उनके लिए 2 रोटी सेकनी उनकी टिफ़िन के लिए, बस फिर मेरा किचन का खाने पीने का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। आज तो बर्तन ही बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला कि जो मैं बीच बीच में बर्तन साफ़ कर पाती, वरना मैं बीच बीच में बर्तन साफ़ करती रहती तो मेरे बर्तन थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि पूजा भी करनी थी। तो बहुत और जल्दी, इतनी जल्दी काम करा है मैंने कि मैं बता नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ। और हाँ, एक चीज़ और है मेरे पास, चलो मैं सच्ची बता रही हूँ, अब तो मेरी इतनी ब्लॉग, मेरा बाइटी की तरफ से मन नहीं उबा है जैसे बाइटी की तरफ से मन उब जाता है कि व्यूज़ नहीं आते, मुझे मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं करता। वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का बहुत मन करता है, अपलोड करने का बहुत मन करता है। आप देखते हो कि मेरा वीडियो ब्लॉग जो है डेली ही आता है, पर वो यही है ना कि मैं सुबह को जल्दी उठती हूँ, जल्दी काम करना, हिमांश को लाना ले जाना, मैं इसमें इतनी थक जाती हूँ कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं बचती कि मैं ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि एक ब्लॉग बनाना भी ना बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। आप लोगों को लगता है कि घर के कामकाज ही दिखाती है, पर कामकाज दिखाने में भी ना कैमरा सेट करना, इधर रखना उधर रखना, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। जो काम हमारा चुटकियों में होने वाला होता है ना, वो काम हमारा, सच्ची बता रही हूँ, 10 मिनट में होता है। 10 मिनट का काम आधे घंटे में होता है, क्योंकि ब्लॉगिंग की वजह से हमारा काम भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसलिए मेरा ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अपने बेटे के लिए काम करना होता है, बेटे को टाइम से स्कूल पहुँचाना होता है। तो बस इसी की वजह से ना मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। आज कोशिश की है पर ज़्यादा नहीं बना पाई मॉर्निंग का भी, बस जितना बनाया है उतना मैं आपके साथ शेयर कर दिया है और उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने प्यार पक्के से देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और एक बात और है, माँ बस की पूजा में ना आप हमेशा धुले हुए ही कपड़े पहने और दुपट्टा जो लेते हो वो भी धुला हुआ ही होना चाहिए और सिर पे कपड़ा रख के ही माँ बस की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं, तभी हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो बस पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी फिर से वापस से किचन में। तो क्योंकि हस्बैंड जी का तो मैंने टिफ़िन कर दिया है पैक, तो वो हिमांश को छोड़ के आ गए थे और सुबह की मैं उठी हुई थी, मुझे नींद भी आ रही थी, ऐसा मन कर रहा था बस मैं सो जाऊं। अगर मैं सो जाती तो घर के काम कैसे करती, क्योंकि कहते हैं ना, शरीर चाहे हमारा कितना भी थकान मान ले, मन को थकान नहीं माननी चाहिए। अगर हमारा तन मन अगर थकान मान जाता है तो हम हिम्मत हार जाते हैं। जब तक आपका मन हिम्मत नहीं हार रहा है तब तक आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। धो दी, और ये भी धो दी क्योंकि ये खाली हो गया था। मैं हफ्ते में इसको 2 बार धो ही देती हूँ क्योंकि यहाँ पर गैस के पास रखा रहता है। और ये सारे कप वगैरह जो भी थे इस टोकरी में रखा हुआ, जितना भी सामान था वो सब मैंने वॉश कर दिया है, क्योंकि कप जो है ना मेरे इस साइड यहाँ कोने में रखे रहते हैं। तो ये तो मैंने अभी 2 दिन पहले धोए थे ये सारे बर्तन, तो ये मेरे कप रह गए थे। तो फिर मैंने सोचा चला कप को भी दे दूँ, क्योंकि इन पर हल्की हल्की ना ऑयल की छींटें सी आ जाती है सब्जी छोंकते हैं, चाहे कितना भी किचन में वो लगा हुआ एडजस्ट फैन या कितनी भी चिमनी लगी हो, फिर भी थोड़ा बहुत तो चिकनाई इधर से उधर उड़ ही जाती है। तो बस सारे ये धुल चुके हैं मेरे बर्तन। अभी मुझे रसोई साफ़ करनी है, देखो अभी मुझे रसोई साफ़ करनी है, बाकी तो काम हो गया है। और ये मैंने मावस की पूजा की थी, चाय वगैरह पी ली थी, किचन भी साफ़ कर लिया था, मशीन में डाल दिए थे कपड़े। तो ये जो है डस्टबिन ये मैंने धोया था, तो कल इसको ना मैं धूप दिखाना भूल गई थी, धो के ऐसे ही रख के ना हिमांश को लेने के लिए चली गई, फिर ऐसे ही रखा रह गया। तो ये गीला था, तो फिर मैंने इसमें कल कोई भी कूड़ा नहीं डाला। मैंने कहा पहले इसको धूप दिखाऊंगी तभी इसमें कूड़ा रखूंगी। तो आज मैंने छत पे इसको रख के आई हूँ, सारा दिन वो धूप में रखा रहेगा। और जितना भी घर का कूड़ा था मैंने पॉलीथीन में भर के रख लिया है, क्योंकि डस्टबिन को धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे घर का सारा कूड़ा इसी में जाता है और फिर इसमें बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी, अभी जब तक हमारा मन नहीं हारता है हम भी नहीं हारते हैं। जब मन हार जाता है तो हमें थकान महसूस होने लगती है। बस ऐसा मन करता है अब सारे काम छोड़ के हमें आराम करना है। शरीर कितना भी थक जाए, मन नहीं थकता है ना, तब तक हम एक एनर्जी के साथ अपने काम करते रहते हैं। तो फटाफट से जो भी घर के रूटीन के काम है अब मैं लग गई हूँ उनमें, क्योंकि घर के पोछा वगैरह सब कुछ तो हो गया था मॉर्निंग में ही। तो बस जो भी मेरे काम बचे हैं उन्हें ही मैं फटाफट से निपटा रही हूँ। ये कपड़े हैं मेरे धुले हुए जो सूख गए थे, कल के कपड़े हैं, शाम के टाइम लेकर आई थी, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी, मुझे बहुत सारा काम था कल और मैं बहुत थकी हुई थी। तो फिर मेरा मन नहीं करा बिल्कुल भी कपड़े उठा कर रखने का, तो मैंने मॉर्निंग में ही वो तय बना के रखे हैं। तो मैं अलग अलग कपड़े जो रखती हूँ उसी तरह से कपड़ों को रख दूँगी। जो भी मेरी ना
पॉलिस्टर चादर वगैरह होती है जिनका मैं यूज़ बिछाने में नहीं करती और कामों में करती हूँ, जैसे गेहूँ धोने में या गेहूँ को सुखाने में। उन कपड़ों को, तकिए के पिलो को रेड वाली बास्केट में रखती हूँ, और जितने ही मेरे किचन के नैपकिन हैं सारी ब्राउन वाली बास्केट में रखती हूँ। और जो दूसरी वाली आपने टोकरी देखी थी येलो कलर की, येलो थी या ग्रीन थी, कलर भूल गई मैं, उसमें मैं सारे रुमाल और अपने हस्बैंड के सारे सॉक्स, बेटे के सारे सॉक्स में रखती हूँ। इस तरह से कपड़े ना इधर उधर से नहीं जाते हैं, मुझे याद रहता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है। और मेरा बेटे को भी मैं कह दूँ ना कोई कपड़ा निकालने की, मेरा बेटा भी आसानी से निकाल लेता है। तो एक बार के कपड़े तो मेरे धुल गए थे, ड्राई भी मैंने कर लिए थे। दूसरी बार के कपड़े मैंने डाले थे मशीन में, वो भी मेरे धुल गए हैं, ड्राई मैंने कर लिए हैं। अब मैं जाऊँगी इन्हें छत पे फैलाने के लिए। सही में बहुत सारे काम हो जाते हैं, कंटिन्यू बस काम करते रहो। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड बाय।